ये टेक्स्ट बॉक्सेस यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक रैंडम ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं। रैंडम ऑर्डर का मतलब है कि इनका कोई सीक्वेंस है। Hello PT candidates, this is Umar Azam, the PT trainer at Upika Consultants, and today we are here with another video for you. Now today's topic is the third task of the reading module and the name of this task is reorder paragraph. So reorder paragraph जो है ये आपका one of the important task होता है टेस्ट का, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो 5.9% होती है। इस टास्क की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इस टास्क के लिए आपको 4 to 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो उन्होंने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर प्लेस किए हुए होंगे। ये टेक्स्ट बॉक्सेस यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक रैंडम ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं। रैंडम ऑर्डर का मतलब है कि इनका कोई सीक्वेंस या तरतीब नहीं होती। ठीक है, आपका टास्क होता है इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना इनके करेक्ट ऑर्डर के अंदर। अब इन सेंटेंसेस का, इन टेक्स्ट बॉक्सेस का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? द करेक्ट ऑर्डर, इसके सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस के बाद आती है आपकी मेन डिटेल नंबर 1, मेन डिटेल 1 के बाद आती है मेन डिटेल नंबर 2, देन मेन डिटेल नंबर 3 और उसके बाद एंड पे आता है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये होता है आपका करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस टास्क, व्हिच वाज टॉपिक सेंटेंस, डिटेल 1, डिटेल 2, डिटेल 3 एंड योर कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो आपको जो टेक्स्ट बॉक्सेस, आपको जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं वो एक रैंडम ऑर्डर में होते हैं, यानी कि उनका कोई सीक्वेंस या तरतीब नहीं होता। एंड योर टास्क हियर इज टू रीअरेंज देम, रीऑर्डर देम इनटू देयर करेक्ट सीक्वेंस, जो अभी आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस आपका सबसे फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले इस टास्क को आपने स्टार्ट ही यहाँ से करना होता है कि आप पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस को, सारे सेंटेंसेस को एक दफा स्किम थ्रू करते हैं। स्किम थ्रू मींस क्विकली रीड करना किसी चीज को, तो आपने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्विकली रीड करना होता है। और स्किम थ्रू का जो मेन पर्पज होता है दैट इज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल टॉपिक ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्सेस। ये सारे सेंटेंसेस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होते हैं, तो जब आप सारे सेंटेंसेस स्किम थ्रू करते हैं आप वो पर्टिकुलर टॉपिक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपने सबसे पहले अपना टॉपिक सेंटेंस फाइंड करना होता है। टॉपिक सेंटेंस फाइंड करने के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस नहीं होने चाहिए। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर ऑल्टरनेट्स और सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो आप नाउन्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही, शी, दे, इट, वी, अस, आई। इस तरह के प्रोनाउंस आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर नहीं होने चाहिए अनलेस एंड अनटिल उन प्रोनाउंस का जो सब्जेक्ट है वो आपको उस सेम सेंटेंस के अंदर स्पेसिफाई किया जाए। अनदर शॉर्टकट हियर इज कि आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर लिंकर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउएवर। इस तरह के लिंक, जो आपके लिंकर वर्ड्स होते हैं, दे आर एन इंडिकेशन कि ये सेंटेंस आपकी कोई मेन डिटेल है लेकिन आपका टॉपिक सेंटेंस नहीं है। वंस यू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, उसको रीअरेंज करके फर्स्ट पोजीशन पर प्लेस करें। उसके बाद आपने मेन डिटेल्स फाइंड करनी होती हैं, जिनको हम कहते हैं टू फाइंड लॉजिकल कंटिन्यूएशंस। लॉजिकल कंटिन्यूएशंस फाइंड किस बेसिस के ऊपर की जाती हैं? ऑन 2 बेसिस। आपने ऐसे सेंटेंस को नेक्स्ट प्लेस करना है जो आपके टॉपिक सेंटेंस के साथ सबसे ज्यादा मैच करता होगा। किस तरह से मैच करता होगा? इन टर्म्स ऑफ सेम और सिमिलर वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ सेम और सिमिलर इन्फॉर्मेशन। ऐसा सेंटेंस जो वर्ड्स की बेसिस के ऊपर और इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर सबसे ज्यादा टॉपिक सेंटेंस के साथ मैच करता है, उसको आपने सेकंड पोजीशन के ऊपर रखना है। फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंसेस भी इसी तरह जो है वो मैच और रिलेट करते जाने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम वर्ड्स एंड सेम इन्फॉर्मेशन। एंड वन बाय वन आप लॉजिकल कंटिन्यूएशंस फाइंड करके तो अपने सेंटेंसेस को रीअरेंज करते जाते हैं। वहां पर आपका लास्ट सेंटेंस जो आपने वहां पर प्लेस करना होता है वो होता है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस यूजुअली जो है वो कोई एग्जाम्पल हो सकती है, कोई रिसर्च हो सकती है जो सपोर्टिंग डिटेल के तौर पर दी जाए, कोई रेफरेंस हो सकता है किसी जर्नल का, किसी फेमस बुक का, मूवी का, या किसी फेमस कैरेक्टर या पर्सनालिटी का कोई फेमस कोटेशन हो सकता है। तो आपके अबव सेंटेंसेस की कोई समरी हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर जो है वो आपने प्लेस करने होते हैं। वंस आपने सारे सेंटेंसेस रीअरेंज कर लिए, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने अपने आंसर को खुद से सबमिट करना होता है रीडिंग मॉड्यूल के अंदर, एंड देन यू मस्ट मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर। इस टास्क की जो स्कोरिंग है वो पेयर्स की बेसिस में जो है वो बेस करती है। पेयर्स मतलब कि अगर आपने टॉपिक सेंटेंस और पहली डिटेल को करेक्टली जो है वो आपने रिलेट और लिंक किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा। आप जब मेन डिटेल 1 और 2 को करेक्टली लिंक करेंगे आपको 1 और मार्क मिलेगा। सेकंड डिटेल को थर्ड डिटेल के साथ लिंक करने के लिए आपको 3rd मार्क मिलेगा, एंड थर्ड डिटेल को कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ लिंक करने के लिए आपको 4th मार्क मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्कोरिंग है वो आपकी पेयर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। आपने जितने करेक्ट पेयर्स इस्टेब्लिश किए होंगे आपको उतना ज्यादा स्कोर इस टास्क के लिए जो है वो वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस टास्क के अंदर जो आपकी स्किल असेस होती है वो सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल है, इसकी वेटेज 5.9% होती है। और इस टास्क के जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एट द सेंटर अटेम्प्ट करने होते हैं वो सिर्फ 2 से 3 होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टास्क व्हिच इज रीऑर्डर पैराग्राफ।
अगर आपको इस टास्क को फर्दर डिटेल में स्टडी करना है और इफ यू वांट टू नो अबाउट अदर टास्क यू कैन विजिट अस एट आवर अकेडमी विच इज उपीका कंसल्टेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.